SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो ये है कि क्या फैमिली कोर्ट जो है वो जो डिग्री है उसकी अक्सात कर सकती है या नहीं कर सकती। जो मर्द के ख़िलाफ़ डिग्री जारी होती है फैमिली कोर्ट से, तो वो जो डिग्री की रकम है, क्या जो मर्द है या शौहर उसका या बच्चों का बाप जो है वो एक साथमी की शक्ल में दे सकता है या नहीं दे सकता। सो आज हम इस नुक्ते को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। फैमिली कोर्ट जो है उसका बुनियादी मकसद तो औरत और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसमें मर्द के राइट्स नहीं होते। मर्द के अपने हकूक़ हैं और अदालत ने उसको भी देखना होता है। तो ये नहीं होता कि एक डिग्री अगर सादर हो गई है तो फिर स्ट्रेट वे उसके ख़िलाफ़ ही जाना है सिर्फ शोहर के। अगर वो नीयत रखता है अदायगी की तो फिर अदालत को चाहिए कि कोई नरम रवैया रखे और उसको भी कुछ सहूलत मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अदा करने से इनकारी होते हैं और वो नहीं चाहते कि वो कुछ पेमेंट अदा करें। उस सूरत में मसाइल जो हैं वो पेश आ सकते होते हैं। सो जहाँ तक तल्लक है अब इस मामले का, तो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफ़ा 13 है, जिसका सब सेक्शन जो 5 है जो फैमिली कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि फैमिली कोर्ट किसी भी डिग्री की अक्सात जो है वो कर सकती है जो मुनासिब समझे। मज़कूरा सेक्शन जो मैं पढ़ भी देता हूँ। ए फैमिली कोर्ट में इफ़ सो डीम्स इट डायरेक्ट दैट एनी मनी टू बी पेड अंडर ए डिग्री पास बाई इट बी पेड इन सच इंस्टॉलमेंट्स एज इट डीम्स फिट। अच्छा, इसमें ये अहम बात है कि इस पे एक दो केसला ऐसे हैं, आला अदालतों के फैसले हैं कि ये जो अदालत जो अक्सात है वो ख़ातून की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। देखा ये जाएगा कि जो मदयून डिग्री है वो रकम देने की नीयत रखता है या नहीं रखता। तो अगर तो उसका वाकई मसला है, उसकी तनख्वाह कम है या वो देना चाहता है डिग्री की इंस्टॉलमेंट्स कुछ कर देने में कोई हर्ज नहीं है तो वो उसको की जा सकती है। लेकिन अगर वो नज़र आए कि वो बदनीति से ये दरख्वास्त उसने दी है और उसका मकसद जो है डिग्री को फ्रस्ट्रेट करना, तो फिर इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और ये कोर्ट ने देखना होता है कि हर केस के अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक अदालत ने इसको देखना होता है। तो मुख्तसर ये है कि अदालत को बिल्कुल अख्तियार है, क्योंकि बेसिक लॉ जो है कोर्ट को अख्तियार देता है। आगे कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो साथ करती है नहीं करती, लेकिन ये कानून अख्तियार देता है कि कोर्ट किसी भी डिग्री की एक साथ जो कर सकती है, और ये फैमिली एक्ट का अपना कानून प्रोसीजर ये बताता है। SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान के 49 शहरों में सर्विसेज फराहम करती है। सो आपका तल्लुक़ किसी भी शहर से हो, अगर आपका कोई लीगल इशू है तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं और शाम 7 से 9 बजे को मशवरा भी करना चाहें कानूनी मसले पे तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।